बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि लास्ट वीडियो में क्लिप 1 में हमने कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। हमने यूज़र को पढ़ा था कि यूज़र क्या होता है, यूज़र को आप क्लासीफाई कितने तरीक़ों से कर सकते हो। 3 तरह के यूज़र्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट यूज़र्स होते हैं। हमने इन यूज़र्स की प्रॉपर्टीज़ अंडरस्टैंड की और फिर इन यूज़र्स के लिए एज अ डिज़ाइनर अगर आप कोई इंटरफेस डिज़ाइन करते हो तो गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की कि किस किस यूज़र के लिए आपको किस तरह का इंटरफेस आप डिज़ाइन करना आपको चाहिए, या कौन कौन सा यूज़र आपसे किसी इंटरफेस में क्या डिमांड करता है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल के बारे में हमने एक बहुत ही सॉलिड रूल पढ़ा था स्नाइडरमैन का, जो उसके हम गोल्डन 8 रूल्स पढ़ रहे थे। आप लोग ज़रा रिकॉल करो वो रूल क्या था। सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, आपके सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए कि वो यूज़र को ऐसी फीलिंग्स दें कि ही इज़ द मैन इन एक्शन, या ही इज़ द इन चार्ज ऑफ द सिस्टम, और ये जो सिस्टम है ये यूज़र के एक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है। ऐसी फीलिंग्स बिल्कुल नहीं दिलवानी कि यूज़र को ऐसा लगे कि सिस्टम बस अपने साथ लगा हुआ है, उसको यूज़र के इनपुट की ज़रूरत नहीं है, उसको यूज़र के किसी एक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपका सिस्टम ह्यूमन एरर को मुकम्मल हैंडल कर सकता हो। मसलन पहले तो आपका डिज़ाइन ऐसा हो कि जहां यूज़र की गलती की गुंजाइश ना हो, और दूसरा अगर लेट से एरर हो भी जाए तो सिस्टम उसको अंडू करवा सकता हो यूज़र से, या अपनी पुरानी स्टेट को रिस्टोर कर सकता हो। और लास्ट बात ये है कि सिस्टम यूज़र की नीड्स के मुताबिक आपने अडॉप्ट करना है, उसको ज़्यादा फीचर से ओवरलोड भी नहीं करना और उसको ना कम फीचर से अंडरलोड करना है। आपका सिस्टम ऐसा हो कि वो बिल्कुल यूज़र की नीड्स को ना उसके मुताबिक हो, राइट। अब पढ़ते हैं कि यूज़र के सिस्टम पर कंट्रोल को आप कैसे इंश्योर कर सकते हो। पहली बात तो ये है कि वो एक्शन जो कि इरिवर्सिबल हों, आपने वो एक्शंस आसानी से अलाउ नहीं करने। मसलन कोई फ़ाइल या कोई एंट्री या रिकॉर्ड अगर एक दफ़ा डिलीट हो जाए तो फिर वो वापस सिस्टम में नहीं आता। ऐसे केस में आपने डिलीशन को ईज़िली अलाउ नहीं करना कि बस बटन प्रेस कर दिया तो बस डिलीट भी हो गया, राइट। आपने यूज़र से कंफर्म करवाना है कि यूज़र साहब आप होश में तो हो, आपने वाकई ये चीज़ डिलीट करनी है या नहीं। अगर वो येस करे तो तब आपने कोई चीज़ डिलीट करवा देनी है, राइट। और साथ साथ आपने यूज़र को ये चीज़ भी ना कम्युनिकेट करनी है कि ये जो एक्शन आप कर रहे हो ये अनडू नहीं हो सकेगा, राइट। यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूँ कि एक दफ़ा मेरा जो भतीजा है वो मेरे से मेरा फ़ोन मांग रहा था गेम खेलने के लिए, राइट। तो मैं उसको जब भी अपना फ़ोन देता हूँ तो मैं उसको फ़्लाइट मोड पे लगा देता हूँ, राइट, और डेटा वगैरह सारा ऑफ़ कर देता हूँ। तो एक दफ़ा वो गया था गैलरी में और किस तरह वो रैंडमली ना वो स्क्रीन को टच कर रहा था, फ़ोटोज़ वगैरह को, राइट। रैंडम टचेस वो कर रहा था स्क्रीन पे। तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि फ़ोटो ओपन हो जाए, फिर आप उसको रैंडम टच करते हो तो वो शेयर का बटन लग जाए, और जैसे ही वो शेयर आता है तो व्हाट्सएप साहब सबसे ऊपर आते हैं और व्हाट्सएप का बटन वो प्रेस हो जाता है, तो फिर वो फटाफट ना वो सारी फ़ोटोज़ जो हैं उसने सेंड कर दी थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस वक्त जो मेरा फ़ोन था वो फ़्लाइट मोड में था, राइट। उस वक्त मुझे ये ख़्याल आया कि व्हाट्सएप की या इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की ये चीज़ जो है ये एक नेगेटिव चीज़ है कि एक दफ़ा आपको पता है कि कोई सिस्टम कोई मोबाइल फ़ोन आपका फ़्लाइट मोड पे है और एक्शन ऐसे हो रहे हैं कि कोई चीज़ शेयर हो रही है, तो आप उसको अलाउ मत करो। क्योंकि अगर कोई यूज़र मतलब कोई कोई समझा हुआ यूज़र है ना, तो वो क्यों किसी फ़ोन को फ़्लाइट मोड पे रख के उसको शेयर करेगा, राइट। अगर फ़ोन आपका फ़्लाइट मोड पे है तो वो इस तरह की शेयरिंग को अलाउ ना करे, राइट। उस वक्त मुझे इस तरह की चीज़ जो है ना वो फ़ील हुई, राइट। तो आपने जो इरिवर्सिबल एक्शंस हैं उसको ईज़ी परफॉर्म नहीं करने देने, आपने यूज़र की इंटरवेंशन आपने करवानी है, राइट। ओके, दूसरा तरीका है अनडू रीडू ऑप्शन का। यार ये हम बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि सिस्टम में अनडू या रीडू का ऑप्शन होना चाहिए जिससे सिस्टम अपनी ओल्ड स्टेट को रिस्टोर कर सके, राइट। ये हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं स्नाइडरमैन में भी, नॉर्मन्स के प्रिंसिपल में भी, और तकरीबन हर रोज़ ये चीज़ सामने आती है, राइट। बस इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड क्लियरली मार्क्ड एग्जैक्ट साइंस।
ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो आप विंडोज़ के ना कंट्रोल पैनल में जाते हो, वहाँ से लेट्स सपोज़ नेटवर्क की सेटिंग्स में जाते हो, वहाँ आप किसी बटन पर क्लिक करके किसी और इंटरफेस में चले जाते हो जहाँ पर आप लेट्स सपोज़ कोई आईपी वाईपी को चेंज करते हो। इसके बाद एक और बटन पर आप क्लिक करते हो तो आपको कोई और इंटरफेस मिलता है जहाँ पर आप लेट्स सपोज़ कोई प्रॉक्सी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर लेते हो, कोई चेंजेस कर लेते हो, राइट। सो समरी ये है कि आपने डिफरेंट इंटरफेसेस में आप गए, डिफरेंट बटन्स पे आपने क्लिक किया और डिफरेंट जगहों पे आपने कुछ चीज़ें चेंजेस भी आपने कमिट किए, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि लेट्स सपोज हर एक जगह जब आप लोग चेंज कर रहे थे तो ऊपर आपको क्लोज का बटन नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो आपका ना दिल एक तरह से इत्मीनान में होता है कि लेट्स सपोज जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ अगर बीच में कोई पंगा हो जाए तो मैं बड़ी आसानी से ये ऊपर क्लोज वाला बटन क्लिक कर लूँगा और जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो कमिट नहीं होंगी और मैं बड़ी आसानी से अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाऊँगा, या जो 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 एरर में कमिट किए हैं पार्शली वो अनडू हो जाएंगे, राइट। सो अगर आपने लेट्स सपोज आप चेंजेस कर रहे हो और ऊपर क्लोज का बटन नहीं है और आपने चेंजेस ऐसी की हैं, कॉन्फ़िगरेशंस कुछ ऐसी की हैं कि उससे लेट्स सपोज कोई पंगा हो सकता है, तो फिर आपके लिए परेशानी वाली बात होगी, राइट। फिर आप बड़ी आसानी से वो ओके का बटन नहीं प्रेस कर सकोगे कभी भी। सो यूज़र का कंट्रोल इंश्योर करने के लिए, यूज़र की साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए आपने इंटरफेस कुछ ऐसा डिज़ाइन करना होता है कि आपने हर जगह पर, चाहे यूज़र कोई भी ऑपरेशन कर रहा हो, कोई इनपुट आउटपुट कर रहा हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हो, कोई प्रोसेसिंग कर रहा हो, आपने हर जगह ऊपर क्लोज का बटन देना होता है, ठीक है। या आपने वहाँ पर कोई ऐसा बटन देना होता है कि जहाँ पर वो क्लिक करके सिस्टम की जो मेन जो डेस्कटॉप है, जो मेन इंडेक्स है, वो वहाँ पर आ सके, राइट। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। ये भी एक कोई मतलब ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप 100% जो कंट्रोल है वो यूज़र के हाथ में दो। ये बात ना डेंजरस भी हो सकती है अगर यूज़र आपका बिगिनर हो, अनाड़ी हो, राइट। और फ़र्ज़ करो उससे कोई मिस्टेक हो जाए तो सिस्टम ऐसा हो कि यूज़र से वो कंट्रोल ले ले और जो मिस्टेक हुआ, जो एरर इनकाउंटर हुआ, वो उसको रिकवर करे और रिकवर करने के बाद जो सिस्टम आपका जब सही स्टेट में आ जाए तब वापस कंट्रोल को ना ट्रांसफ़र कर सके यूज़र को। सो आपके पास कंट्रोल की ट्रांसफ़र भी होनी चाहिए, हमेशा आपने यूज़र को इंचार्ज नहीं रहने देना, राइट। ओके, सो सिंपल सी बात है, आपने यूज़र को सेटिस्फाइड रखना है, साइकोलॉजिकली उसको हैप्पी रखना है, उसको कॉन्फिडेंट रखना है, उसको नाराज़ किसी सूरत भी नहीं करना। सो थैंक यू, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आप कंट्रोल को इंश्योर कर सकते हो यूज़र की सिस्टम पर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।